हेलो एवरीवन, आई एम वैशाली। कैसे हो आप सब? आज की इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं लेकर आऊंगी सीरीज व्हाट नेक्स्ट आफ्टर गेट 2026 एंड सीएसआई नेट एग्जाम। सो गेट और सीएसआई नेट में पीएचडी के लिए क्या पूरा प्रोसेस है वो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझाया। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे एमटेक से रिलेटेड। जो भी स्टूडेंट एमटेक में एडमिशन लेना चाहते हैं तो गेट का अगर वैलिड स्कोर आप लोगों का आता है, वैलिड स्कोर का मतलब ये कि आपने गेट को एक मिनिमल जो भी आपका मेरिट में नंबर आएगा, इस बार जो भी आपका स्कोर में एक वैलिड स्कोर आएगा जिससे एग्जाम क्वालिफाई होगा, अगर वो वैलिड स्कोर आपका आ रहा है, मिनिमल हो या फिर मैक्सिमल हो, दोनों अगर आप एक वैलिड स्कोर प्राप्त कर चुके हैं तो आप किस तरीके से एमटेक में एडमिशन ले सकते हैं। एमटेक में एडमिशन के लिए आप आईआईटी मतलब आईआईटीज में ले सकते हो, एनआईटीज में ले सकते हो, जीएफटीआईएस मतलब गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूट्स जो होते हैं उसमें ले सकते हो, या ट्रिपल आईटीज में भी ले सकते हो। तो उनसे रिलेटेड ये वीडियो है जिसमें मैं आपके साथ आपको बताऊंगी या डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। देखिए, अगर आप लोगों का यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर आपका मिनिमल स्कोर भी है तो आप यहाँ पे अगर इंटरेस्टेड हैं एमटेक के लिए तो प्लीज अप्लाई करिए। ये मत सोचिए कि अगली बार मैं गेट दूंगा तो इस बार 28 आए हैं, क्वालिफाई हो गया, अगली बार 32 आएंगे या 40 आएंगे तब मैं उस रिजल्ट को या उस स्कोर को यूटिलाइज करूंगा। ये एक गाइडेंस है, एज एन एल्डर सिस्टर आप ले सकते हो। मेरे कम से कम 3-4 स्टूडेंट्स हर साल के बैच में रहते हैं गेट के, जो कहते हैं कि मैम पिछले वाला हमने गेट का स्कोर यूज नहीं किया क्योंकि हम इस बार और अच्छा इंप्रूव करना चाहते हैं। कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं कि जिनका शायद गेट क्वालिफाई भी नहीं होता नेक्स्ट टाइम पे, या फिर उनका सेम नंबर पे आके वो लोग अटक जाते हैं या 1 या 2 नंबर से इंक्रीज होती है। तो इसमें देखिए तीनों कंडीशन है, सेम स्कोर पे भी लैंड कर सकते हो, गेट का स्कोर ही बेकार हो जाए वो भी हो सकता है, क्योंकि आप जब कंपटीशन देना जाते हो ना तो यू कांट प्रिडिक्ट कि क्या सिचुएशन हो। आपके पास नॉलेज है, ऐसा नहीं कि जो बच्चा क्वालिफाई नहीं कर रहा उसके पास नॉलेज है, मे बी उसके पास नॉलेज हो उससे ज्यादा जो क्वालिफाई कर रहा हो, बट डिपेंड उस समय क्या सिचुएशन है, आपका भाग्य कहाँ आपका साथ दे रहा है, या आप कैसे उस क्वेश्चंस को किस तरीके से उस समय डील कर रहे हो और घर जाके आप सारे क्वेश्चंस कर पा रहे हो। तो अपने आप को कम मत समझिए, पहली बात तो ये। अगर आपके पास वैलिड स्कोर आ रहा है तो उस वैलिड स्कोर को यूटिलाइज करिए, ठीक है। अगर आप 1-2 नंबर ज्यादा भी नेक्स्ट टाइम ले आएंगे तो उससे क्या ही इंपॉर्टेंस मिलेगी, उससे बेटर है कि आप इंटरव्यूज फेस करना शुरू करिए अगर आप एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे तो, ठीक है। ये बात समझ में आई। अब आते हैं वीडियो पे। अगर तुम लोग सिर्फ और सिर्फ चाह रहे हो एमटेक करना, ठीक है, जो बच्चे एमटेक के लिए चाह रहे हैं, तो इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि किस तरीके से एमटेक में आप अप्लाई कर सकते हो और एमटेक किन किन पर्टिकुलर स्ट्रीम्स में प्रोवाइड किया जाता है और आप किस तरीके से इसको अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात, अगर हम एमटेक करना चाह रहे हैं आईआईटी से तो कोप करके वेबसाइट है जिसको कहते हैं कॉमन ऑफर एक्सेप्टेंस पोर्टल। ये जो कोप की वेबसाइट है, यहाँ पे आप जाएंगे, जितनी भी आईआईटीज है, जैसे आईआईटी दिल्ली हो गई, आईआईटी धनबाद हो गई, आईआईटी रुड़की हो गई, आईआईटी रोपर हो गई, तो जितनी भी आईआईटीज है उन सबकी जो सीट्स होंगी एमटेक की वो आपको यहीं से अवेलेबल होंगी। कम से कम 3 या 4 ऑफर्स या टाइम्स काउंसलिंग होती है। एक्चुअली कोप काउंसलिंग नहीं कराता, कोप ऑफर करता है कि आप एक टाइम पे 1 से ज्यादा आईआईटी में पर्टिकुलर अपना वो देख लीजिए कि जैसे कोई इंडस्ट्रियल में करवा रहा है एमटेक, कोई पर्टिकुलर अप्लाइड मैथ्स में करा रहा है, कोई ऑपरेशन रिसर्च में करा रहा है, कोई कंप्यूटेशनल में करा रहा है, कोई डेटा साइंस में करा रहा है। आपको किसी पर्टिकुलर आईटी में कौन से कोर्स को करना है आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आप 2 या 3 चॉइसेस फिल कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो टाइप ऑफ प्रोसेस है ये 2 या 3 बार होता ही है कम से कम। जैसे बच्चों ने सीट छोड़ी फिर सीट्स खाली हुई तो आप दोबारा उसको फिल कर सकते हैं। ये आपको रेलिवेंट रखना होगा और आपको अलर्ट रहना होगा जब ये चॉइसेस आपको फिल करनी होंगी और जब ये प्रोसेस स्टार्ट होगा। इसमें नो वन विल गोइंग टू गाइड यू, आप खुद पढ़िए उसके बारे में और खुद करिए, समझिए कि किस तरीके से सीट्स एम्प्टी होती है। फिर आप उसको, अगर आपको कोई और आईआईटी दिल्ली मिल रहा है, लेट पहले आपको आईआईटी रुड़की मिल रहा था, यू वांट टू गो टू द आईआईटी दिल्ली, और आपको लगा कि सेकंड टाइम पे जब पोर्टल ओपन हुआ तो आईआईटी दिल्ली में सीट खाली हो गई और आप अपनी पर्टिकुलर वैलिड गेट से अप्लाई कर सकते, तो वहां अप्लाई कर लो, है ना। तो उसके लिए आपको अलर्ट रहना होगा अगर आप एमटेक करना चाहते हैं। तो दिस इज द वे। जो अगर बच्चे एनआईटी ट्रिपल आईटीज या जीएफआईटी से मतलब गवर्नमेंट फंडेड, जैसे बीआईटी मिस्र हुआ, इस तरीके के कॉलेजेस से, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज हुआ, असम इंजीनियरिंग कॉलेज हुआ, इस तरीके के कॉलेजेस से अगर आप लोग एमटेक करना चाहते हो तो तब आपको सीसीएमटी के पोर्टल में जाना होगा। सीसीएमटी का पोर्टल मतलब सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग फॉर एनआईटीज, यहाँ पे जाना होगा और इन तीनों की जो सीट्स हैं वो इससे फिल होती है। तो इनकी सीट से रिलेटेड कोप में आपको सीट ऑफर की जाएगी। सीसीएमटी काउंसलिंग कराता है सिंगल सीट के लिए
वहां पे काउंसलिंग के थ्रू आपका अलॉटमेंट होगा। क्लियर? तो ये तो पता चल गया ना कि कहां से एमटेक आईआईटी का मिलेगा और कहां से इन पर्टिकुलर का मिलेगा। अब मूविंग टू दी नेक्स्ट, कौन कौन से ऐसे स्ट्रीम्स हैं या यूनिवर्सिटीज हैं जो पर्टिकुलर स्ट्रीम्स प्रोवाइड करते हैं जो बच्चे मैथमेटिक्स के हों और एमटेक करना चाह रहे हो। तो आप इंडस्ट्रियल मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग में एमटेक कर सकते हैं, मैथमेटिकल मॉडलिंग में कर सकते हैं, कंप्यूटेशनल मैथ्स में कर सकते हैं, डेटा साइंस में कर सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कर सकते हैं, कंप्यूटेशनल नेचुरल साइंस में कर सकते हैं, ये ट्रिपल आईटी ऑफर करता है, और अप्लाइड मैथ्स में कर सकते हैं। इसके अलावा भी और चॉइसेस होंगी। पर्टिकुलर जिन यूनिवर्सिटीज को आप मतलब चाहते हैं रिक्वेस्ट सेंड करना या फिर जिनकी जहां पे आप करना चाहते हैं एमटेक, उन यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट को चेक करिए। वेबसाइट में चेक करिए कि एमटेक कहाँ कहाँ कराया जाता है, सो यू विल बी गेट मोर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन। बाकी जितना मुझे इन्फॉर्मेशन मिली मैंने यहाँ पे एड ऑन कर दिया। कुछ और अगर हो गेट मैथ्स वाले स्टूडेंट से रिलेटेड जहां पे पर्टिकुलर स्ट्रीम में एमटेक कराया जा रहा हो, तो प्लीज उसको कमेंट के द्वारा जरूर बताना ताकि बाकी बच्चे भी उसको देख पाए। ठीक है, अब बात करते हैं कि एमटेक के लिए स्टाइपेंड कितना मिलता है। तो 2 साल का एमटेक रहता है, आपका एमटेक के लिए जो स्टाइपेंड रहता है वो पर मंथ का इतना रहता है 12,400 रुपीज। ठीक है, एमटेक का जो आपका प्रोग्राम रहता है वो 2 ईयर्स का रहता है, और एमटेक के लिए जो एज लिमिट है वो कोई भी एज लिमिट आपकी नहीं होती। तीसरी बात, एमटेक के लिए आपका इंटरव्यू भी नहीं होता। आप लोग यहाँ सीट्स के लिए अप्लाई करोगे, मतलब आईआईटीज में हो, चाहे एनआईटीज में हो, या ट्रिपल आईटीज में हो, या फिर जीएफआईटीज में हो, इसी तरीके की यूनिवर्सिटीज जो आपको इन पर्टिकुलर पोर्टल के थ्रू मिल रही हो। तो इसमें यहाँ पे जब आप अप्लाई करते हैं तो उसके बाद देयर इज नो रिटन टेस्ट, नो इंटरव्यू, डायरेक्टली वो जो काउंसलिंग का प्रोसेस खत्म हो जाता है तो उसके बाद फीस डिपॉजिट करके आप डायरेक्टली एमटेक पर्टिकुलर में एडमिशन ले सकते हैं। अब इसमें मेरा एक स्टूडेंट था 2023 के बैच का, उसका आईआईटी दिल्ली में हुआ था। तो इस तरीके के जब मैं बच्चों से डिस्कस करती हूँ तो उसने आईआईटी दिल्ली को ट्रैक किया था और आईआईटी दिल्ली में उसका एडमिशन हो गया था। अब इसमें यह है कि जैसे बच्चों को लगता है कि कम स्कोर है, आई थिंक उसका 28 या 29 स्कोर था, आईआईटी दिल्ली में उसने एडमिशन लिया था। तो वो ये कहता है कि मैम जैसे आईआईटी दिल्ली में क्या होता है ना कि आपने पहली बार जब आपको सीट्स ऑफर की गई आपको नहीं मिली, दूसरी बार में जब स्टूडेंट्स छोड़ देते हैं तो दूसरी बार में भी आपको कॉलेज मिला बट आईआईटी दिल्ली उसको ट्रैक करना था वो नहीं मिला, तीसरी में भी नहीं मिला, उसको चौथा टाइम जब सीट्स ऑफर हुई तो 4th टाइम पे आईआईटी दिल्ली मिल गया। क्योंकि बाय द टाइम स्टूडेंट्स एक तो इतना लंबा टाइम तक पेशेंस नहीं रखते, क्योंकि मैथ्स वाला को एक तो अवेयरनेस ही नहीं रहती, तो लैक ऑफ अवेयरनेस इज ऑल्सो प्लेज अ वेरी मेजर रोल। तो इसलिए जिस कॉलेज को आप ट्रैक कर रहे हो उसके लिए रेलिवेंट टाइम पे इन वेबसाइट्स को चेक करते रहें। अगर वैलिड स्कोर हाथ में हो तो उसको यूटिलाइज करके अपना जो भी आपका आगे का प्रोसेस है उसको स्टार्ट करें। आई होप इस वीडियो से आपको काफी कुछ समझ में आया होगा रिलेटेड टू दी एमटेक। ठीक है, अगर कोई और क्वेरी हो तो कमेंट के द्वारा पूछ सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।